जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों, मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने सारे पॉइंट है, जितने सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को हम लोग जानने समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को जानने समझने का कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रॉप क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है अगला, देखिए चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना मतलब होता है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, और फिर हम समझेंगे क्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो तीनों को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से जानने समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। द मेकिंग और ग्रोइंग समथिंग स्पेशली इन लार्ज क्वांटिटी। The making or growing something especially in large quantity is called production। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें प्रोडक्शन के डिफिनीशन पे, अगर हम गौर करें तो क्या डिफिनीशन है, द मेकिंग और ग्रोइंग समथिंग स्पेशली इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कहने का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़े अमाउंट पे बनाना या ग्रोइंग कराना। किसी भी चीज को बड़े अमाउंट पे रॉ मटेरियल की मदद से किसी भी चीज को बड़े अमाउंट पे बनाना या ग्रोइंग कराना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे अब फसल अगर हम लगा रहे हैं तो फसल लगाने से लेकर कटाई तक अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मैनेजमेंट करते हैं, यानी मैनेज करने के जो तरीके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला डिफिनीशन हमारा क्या है, क्रॉप्स का डिफिनीशन। One of the types of plant grow on a large scale is called crops। कहने का मतलब है क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स एक प्रकार के प्लांट होता है जो किसी भी बड़े स्केल में, जब एक ही प्रकार के प्लांट को बड़े स्केल में किसी भी एरिया में या किसी भी फील्ड में लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉप्स कहा जाता है। क्लियर है। तो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लांट यानी एक प्रकार के प्लांट होता है जो बड़े स्केल में लगाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉप्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अगला जो टॉपिक है क्रॉप्स के रिगार्डिंग उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा डिफिनीशन मैंने दिया है, व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट आर ग्रो इन द फील्ड ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड क्रॉप्स। यानी जब एक ही प्रकार के प्लांट को हम किसी फील्ड में लगाते हैं ताकि हमें उससे क्या मिल सके, बड़े अमाउंट में फूड मिल सके, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना अगर हम देखा जाए, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्रकार के पिक्चर लगाने का कोशिश किया हूँ, पिक्चर दिखाने की कोशिश किया हूँ। दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों फील्ड में एक बड़े अमाउंट में क्या किया गया है, क्रॉप्स लगाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम तरह के प्लांट लगाया गया एक बड़े स्केल में ताकि हम बड़े अमाउंट में क्या प्राप्त कर सके, स्पेशली फूड प्राप्त कर सके। तो इसको क्या बोला गया, क्रॉप्स बोला गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है क्या, इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक अगर बात किया जाए, जो भी हम फूड होता है, अगर हम बात करें जो भी हम फूड खाना अगर हम खा रहे हैं वो कहां से आ रहा है, ये भी तो मैं सोचने वाली बात है ना कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कहां से आ रहा है। तो अगर रियलिटी अगर समझने का कोशिश किया जाए तो देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड। एक होता है प्लांट और दूसरा क्या होता है, एनिमल होता है। ठीक है, तो देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड। जो अगर फूड की बात करें मेन सोर्स तो दो फूड होते हैं, एक प्लांट होता है, दूसरा क्या होता है, एनिमल होता है। क्लियर है। तो अगर देखिए यहाँ पे प्लांट हो गया और दूसरा क्या है, एनिमल। चलिए तो प्लांट और उसके बाद एनिमल। अब देखिए प्लांट अगर लगा रहे हैं तो प्लांट पे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, और रबी और खरीफ के बीच में जो फसल लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, जायद क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल से हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें केटल होता है, पोल्ट्री होती है और फिश होती है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से फूड के दो सोर्स होते हैं, प्लांट और एनिमल। और प्लांट के अंदर रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स आता है। और इन सारे टाइप्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं और जायद क्रॉप्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक आ चुका है स्क्रीन पे, इसको आप दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें हम लोग समझे स्पेशली जो है वही डिफिनीशन क्रॉप्स का,
ठीक है, क्योंकि अब लोग हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट आर ग्रो इन द फील्ड ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड क्रॉप्स। मैंने वही बताया था कि जब एक ही प्रकार के प्लांट को किसी भी फील्ड में ग्रो कराया जाता है ताकि उससे बड़े अमाउंट में हमें फूड प्राप्त हो सके, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आपको बगल में मैंने फोटो दिखाने का कोशिश किया है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, ये दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। और रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो फसल लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? जायद क्रॉप्स बोलते हैं, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, यानी कि क्या समझने वाले हैं हम लोग? रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स को हम लोग कवर करेंगे कि रबी क्रॉप्स होता क्या है और यहाँ पे एक किस तरह का फसल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये रबी क्रॉप्स होता है क्या। देखिए, अगर समझने का कोशिश किया जाए ना रबी क्रॉप्स के बारे में, तो रबी क्रॉप्स जो होता है विंटर क्रॉप्स होता है। विंटर क्रॉप्स का मतलब होता है कि इसकी जो बुआई जो की जाती है, इसको जो बुआई की जाती है, चलिए, तो रबी क्रॉप्स जो होते हैं एक प्रकार के, इसको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। और इस फसल की जो बुआई है ना, कब की जाती है पता है आप लोगों को? ये जब फसल की बुआई जो है विंटर क्रॉप्स में की जाती है। विंटर क्रॉप्स का मतलब होता है ठंडी के मौसम में इस फसल की बुआई की जाती है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये फसल जो है इसको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट को समझते हैं। द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे याद रखेंगे कि वैसे क्रॉप्स, ठीक है, जो रबी सीजन में विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उनको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स, ठीक है। अक्टूबर नवंबर की मंथ में इसकी बुआई की जाती है। सोन का मतलब होता है कि बुआई, ठीक है। हार्वेस्ट यानी इस फसल की कटाई जो है अप्रैल और मई के मंथ में की जाती है, ठीक है। रिक्वायर वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन, यानी इनको इस फसल को जर्मिनेट होने के लिए, यानी इस फसल को क्या होनी चाहिए? इस फसल को जर्मिनेट होने के लिए किस तरह का मौसम चाहिए? इस वार्म क्लाइमेट चाहिए। और कोल्ड क्लाइमेट जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए? कोल्ड क्लाइमेट जो है ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। तो जर्मिनेशन के लिए याद रखेंगे, जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए और ग्रोथ होने के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। इसलिए इसको जो है ठंडी के मौसम में इसकी फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। अब चलिए, इस फसल का जो है ना एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? तो वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, पोटैटो हो गया, यानी गेहूं हो गया, ठीक है, मटर हो गया, आलू हो गया, ये सारे फसल जो है कौन से हैं? रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि रबी क्रॉप्स अभी आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला हम क्रॉप्स के टाइप्स को समझते हैं। अगला हमारा टाइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स, यानी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि खरीफ क्रॉप्स होता क्या है और खरीफ क्रॉप्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, छोटा सा, यानी वो विंटर क्रॉप्स में हो रहा तो ये समर क्रॉप्स, यानी इसको समर सीजन में इसकी बुआई की जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, तो थोड़ा सा इसको हम समर क्रॉप्स इसको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। चलिए, तो अगर बोला जाए इस क्रॉप्स के बारे में तो समर क्रॉप्स कहा जाता है। इस क्रॉप्स की बुआई जो है रेनी सीजन में की जाती है, यानी ये फसल जो होता है रेनी सीजन में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। तो द क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। इस फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर के मंथ में इस फसल की क्या कर ली जाती है? कटाई कर ली जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में पैडी हो गया, मैज हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे जो है एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल जो है आपको बता देना चाहूंगा कि ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि खरीफ क्रॉप्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक को हम समझते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा यानी जायद क्रॉप्स, तो जायद क्रॉप्स को हम लोग कवर करेंगे और जायद क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स, देखिए जायद क्रॉप्स जो है रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में इसकी बुआई की जाती है। अगर बात किया जाए जायद क्रॉप्स के बारे में तो जायद क्रॉप्स ऐसे फसल होते हैं जो देखिए जायद क्रॉप्स की अगर बात किया जाए तो जायद क्रॉप्स ऐसे फसल होते हैं जो रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में इसकी बुआई की जाती है। यानी अगर बात किया जाए तो ये मेनली जो है मार्च और जून के मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझने की कोशिश किया जाए तो ये जो फसल होती है मार्च और जून के मंथ में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। और दिस क्रॉप्स आर रिक्वायर लाइफ सेविंग इरिगेशन। इस कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो फसल होते हैं इनको उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बहुत कम अमाउंट में इसको आप पानी प्रोवाइड कराएंगे तो आसानी से जो है ना ये अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं,
स्पेशली जो है चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर समझने का कोशिश किया जाए तो ये एक प्रकार के वार्म क्लाइमेट, यानी इनको जो है वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, और ड्राई वेदर, यानी ये ड्राई वेदर में इसकी जो है ना क्या किया जाए, प्रॉपर ग्रोथ होता है। इसमें जो है जितने फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो सब किसके होते हैं, जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो जैद क्रॉप्स होते हैं वो जैद क्रॉप्स में क्या क्या आता है, तो जैद क्रॉप्स में फ्रूट और वेजिटेबल आता है। ठीक है, जैसे कुकुम्बर हो गया, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल में जितने सारे आप नॉर्मली आप फ्रूट और वेजिटेबल इसका एग्जांपल डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में मैंने आपको दिखाने का दो या अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में एक तरफ आपको बर्ड्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक तरफ मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एनिमल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इन दोनों में देखने का कोशिश किया जाए तो एग्रीकल्चर का मतलब ही होता है कि प्लांट और एनिमल का देखरेख करना, ताकि उससे हमें क्या मिल सके, हमें उससे फूड मिल सके। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीजें मिल सके, हमारा जीवन यापन प्रॉपर तरीके से सर्वाइव हो सके धरती पे। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर का अगर हम डेफिनेशन देने का कोशिश करें तो एग्रीकल्चर दो वर्डों से बना है, एगर और कल्चर। यानी एगर का मतलब होता है फील्ड, और कल्टीवेट यानी ग्रो या कल्टीवेट यानी फील्डों पे क्या करना, यानी फील्ड पे क्या करना, किसी भी चीज का ग्रोइंग कराना। ठीक है, यानी आप ये आप नॉर्मली इसमें डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि पेड़ पौधे जानवरों को देख रेख करना, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है, आप यहाँ पे डिफिनेशन, मैंने एग्रीकल्चर का डिफिनेशन भी दिखाने का कोशिश किया हूं, देख सकते हैं। द साइंस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, तो यहां पे आप इसको समझने का कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर दो तरीके से होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में दो तरीके से आप एग्रीकल्चर को दिखा सकते हैं। पहला एग्रीकल्चर का जो टाइप्स है उसको बोलते हैं फार्मिंग, और दूसरा एग्रीकल्चर का जो टाइप्स है उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। यानी फार्मिंग का मतलब यह हुआ कि पेड़ पौधे अगर लगा रहे हैं और उससे अगर भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फार्मिंग। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एनिमल का देख रेख करना, ताकि उससे हमें मिल्क मिल सके, मीट मिल सके, अंडे मिल सके, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो यहां पे हमारा दो चीज क्लियर हो रहा है कि फार्मिंग का एग्रीकल्चर दो तरीके से किया जाता है, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, और दोनों का मतलब मैंने आपको समझाने का कोशिश किया हूं। एनिमल हस्बेंड्री में अगर समझने कुछ तो केटल आता है, जिसमें केटल में हम लोग स्पेशली गाय, काऊ, बैफेलो या अदर एनिमल का देखरेख करते हैं, ताकि हमें उससे क्या मिल सके, मिल्क मिल सके, बटर मिल सके। मछली पालन भी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को भी हम देख रेख करते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मैंने अलग अलग प्रकार के पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश किया हूं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब यह होता है कि किसानों के द्वारा अलग अलग जो टास्क किए जाते हैं, फसल लगाने से लेकर फसल की कटाई तक। ठीक है, तब द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय एन फार्मर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आप ये बताएंगे कि किसान एक मतलब अलग अलग किसानों के द्वारा जब अलग अलग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ताकि अलग मतलब अच्छे से फसल ग्रो हो सके, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जब किसान खेती करेगा तो उसमें खेती करने के वक्त में जो अलग अलग प्रकार के टूल का इस्तेमाल जो करेगा, अलग अलग जो टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे फावड़ा हो गया, खुरपा हो गया, अलग अलग चीजें जो है हम जब खेती करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। चलिए अगला हम टॉपिक को समझते हैं। देखिए अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया जा रहा है ना, तो एग्रीकल्चर यानी फसल लगाने से लेकर फसल की कटाई तक, तो सबसे पहला हम मिट्टी को क्या करेंगे, देखिए मिट्टी को अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को हम बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बीजों का सिलेक्शन करते हैं, उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर पानी प्रोवाइड कराते हैं, फिर वीड्स जो भी हो जाता है तो वीड्स को मारने के लिए हम कुछ अलग अलग प्रकार के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हमारा फसल तैयार हो जाता है फिर उसको कटाई करते हैं, जिसको हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, और फिर कटाई करने के बाद घरों में उसका अलग अलग पे हम स्टोर करके रखते हैं ताकि हम अलग अलग टाइम पे उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये नॉर्मल जो था क्रॉप प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट था, जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग नॉर्मल क्या पढ़ने वाले, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सोइल से लेकर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन तक सारे टॉपिक में आपको समझाऊंगा, क्लियर करने का कोशिश करूंगा। चलिए इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।